अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारे पास इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, और इस दफ़ा मैं बल्कि सुन रही थी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है। सारे फैमिली मेम्बर्स बता रहे थे, जफ़र बता रहे थे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो मैंने मिस नहीं करनी, जफ़र ने मेरे ज़िम्मे लगाई थी। जफ़र ने बनाई है जी टिकटॉक ID और जफ़र उस पर लाइव आते हैं। तो आप ना जफ़र की ID हम मैंशन कर रहे हैं, तो आप सब ने जाकर जफ़र को फॉलो भी करना है और जफ़र की आपने लाइव भी देखनी है। चलो जब तक हम पाकिस्तान नहीं जाते ना, उनकी रौनक बनी रहेगी आप सबके साथ। ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे आज कह रहे थे मुझे तुमने प्रमोशन देनी, मैंने कहा आपका अपना चैनल है, आप खुद अपना क्लिप बना के लगा लो। पता नहीं वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बहरहाल जफ़र की टिकटॉक ID को आप सब ने फॉलो करना है। वहां जाके आपने कॉमेंट भी करना है कि आप मेरे कहने पे आए, जरा इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। और जफ़र की लाइव को भी आपने देखना है और उन्हें सपोर्ट करना है। नया नया जरा उनमें भी टिकटॉक का और लाइव आने का शौक आया हुआ है, तो चलिए रौनक बनी रहेगी। सेकंड ये कि अभी हमारे पास बारिश हो रही है, सर्दी बहुत ज्यादा है। आज मैंने अब तक का अपने कोई 1.5 साल हो गया व्लॉगिंग में आए हुए, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो सब बड़े कंफ्यूज थे, बहुत सारी चीजें थी कास्ट के हवाले से, बहुत सारा कुछ था। आज मैं आपको अपनी कास्ट बताऊंगी कि हम बेसिकली है क्या, हम मुसलमान हैं, हम क्या हैं क्या नहीं है, तो ये आपको मैं बताऊंगी आगे चल के। अभी बच्चे इंतजार में, उन्हें भूख लगी हुई है, उन्हें कुछ मैं बना के दे लूँ, थोड़ा सा अपना खाने का काम कर लें और लंच वगैरह बना लेते हैं। फिर उसके बाद आज आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है, आप सबने साथ रहना है। आज मुझे ये नहीं पता कि ये सब बताने से पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, सब क्या सोचते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, क्योंकि आप सब हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो कंफ्यूज नहीं रखना चाहिए, सच ही बताना चाहिए और सच के साथ जो है ना वो सत्य ही खैर है, तो कोई मसला नहीं होता। तो चलें अभी आगे चल के आपसे वो भी बात करेंगे। पहले खाना बना लें, बच्चों से मिलवाते हैं, मानों से मिलवाते हैं, सब मिस करते हैं से, और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। यहाँ बन रही है जी फ्राइज बच्चों की, और फ्राइज की रखवाली हो रही है। क्या कर रही, यहाँ क्यों बैठी हुई है आप किचन में, और हुसैन भी। हाँ जी, फ्राइज की रखवाली कर रही हो आप? मैंने आपको अंदर दे आनी थी। अच्छा, ऐसे भी हुसैन भी देखने आता है बार बार कि किचन में क्या हो रहा है। क्या क्यों बैठी है इधर? अच्छा चलो आप बताओ कि आपकी आइस किधर है, बताओ आइस किधर है। शाबाश। नोज किधर है, नोज किधर है, शाबाश। और आपके लिप्स किधर है, लिप्स 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 वेरी गुड। और आपके फिंगर्स किधर हैं, वेरी गुड। आपके हैंड्स किधर हैं, वेरी गुड। आपके हेयर्स किधर हैं, हेयर्स किधर, वेरी गुड। टीथ किधर हैं, टीथ टीथ वेरी गुड गर्ल। हुसैन भी देखते हैं ना, ये हुसैन की, ये आपने अपना बाउल खुद दिया था, ये आपकी। हुसैन हुसैन हुसैन, ये लो लेके जाओ अम्मी के पास, अपनी अम्मी के पास चलो। हुसैन को आज कोई चीज़ फेस पे काट की, चलो आप भी चलो। ये बेबी की भी लेके जाओ, स्कीना को भी दो, जल्दी से दे दो। लेके जा तो रही है, क्या करती है। और जी यहाँ आ गया सबके लिए पपीता। बच्चे पपीता नहीं खाते, लेकिन ना इसका कलर भी बड़ा प्यारा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये कोमल का, नैना का, मेरा और अम्मी का। अभी लेके चलते हैं, हम पपीता खाते हैं, फिर मैं खाना बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जी हमारा खाना, राइस हमारे कल बच गए थे क्योंकि रात को इन्होंने खाए हैं बर्गर्स, जो कि बिल्कुल उनका टेस्ट ना एवरेज था। नहीं, एवरेज भी नहीं था, एवरेज भी नहीं था ना, वो बस ना ऐसे लगता था वो जिंगर चिकन नहीं थी, टेस्टलेस भी थी, और चिकन ऐसे था जैसे ना वो टिक्कियाँ सी डाली हुई हैं अंदर। तो बाकी बार फ्राइड राइस, और अभी ना मैंने तड़के वाली दाल बनाई थी, दाल मज़े की बनी। अभी हम खाएंगे खाना और फिर आपसे मिलेंगे। चलिए जी, आज ना बड़े जरूरी टॉपिक पे आपसे बात करनी थी। जब से चैनल बनाया ना मैंने, अब कशान से, अब्बू से, सबसे डिस्कस किया, जफर से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपनी कास्ट प्राउडली बतानी चाहिए। तो बेसिकली मुख्तसर सी बात है, बेसिकली तो सोशल मीडिया पे फिरकों को, मजहब को, इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा फैमिली व्लॉगिंग का चैनल है, हम अपनी फैमिली की हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, फैमिली के रूटीन शेयर कर रहे होते हैं। और इतना ज़्यादा सब लोग मुझे पूछे जा रहे थे। अब जब से रजब भट्ट के व्लॉग सब लोगों ने देखने शुरू किए हैं, उनका कंटेंट आया है, तो मैं कोई खत्म दिलवाऊं, कोई दुआ हो ना, तो सब मुझे कहने लग जाते थे उन्होंने सब कुछ ओपनली दिखाया, आप क्यों नहीं दिखा रही। कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को समझ भी आई हुई है सब चीज़ें। बेसिकली मैंने पिछले साल ना एक दफ़ा न्याज दिलवाई थी, मुहर्रम में मैंने बांटी थी बच्चों की न्याज, मौला अली अस्कर अलैहिस्सलाम की 6 मुहर्रम को। मुझे उस पर इतना ज्यादा बैकलैश किया था सब लोगों ने कि मतलब मैं इतनी, मुझे टेंशन हुई थी। मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाई कि मैं ये चैनल बंद करने लगी हूँ, लेकिन आप सबने मुझे मोटिवेट किया तो चैनल मैंने बंद नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें फिर मैंने ना थोड़ी हाइड रखना शुरू कर दी। लेकिन अब
असल में होता ही है कि एक कमेंट आता है तो उसके नीचे जो है ना इस तरह का कोई आए तो 10 और कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ उसमें से अच्छे होते हैं, कुछ हमें डिफेंड कर रहे होते हैं जिन्हें हमारा शुरू से पता है, या जो वैसे हमें फैमिली के भी कमेंट्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के भी हैं जो हमें जानते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जो सारे कंफ्यूज होते हैं आगे से सब चीजें आप भी इस तरह से रही हैं, महीने इस तरह के कि आपको ना बता देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हम सब मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं और हम मोमिन हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो बाय कास्ट, जो हमारी कास्ट है ना, हम सैयद हैं। और दूसरी मुख्तसर बात करूं वो ये कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, और हम जो है ना वो आले रसूल है। लेकिन जो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा होना जी आप ये हैं तो आप ऐसे हैं, ये तो मैंने इसलिए सोचा कि आज ना चीजें कंफर्म जो है आपको कर दी जाएं। और बेसिकली हमारे अल्लाह ताला एक ही है, जो आपके हैं वही हमारे हैं, रसूल एक ही है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हमारे प्यारे नबी हैं और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप जैसे उन्हें फॉलो कर रहे हैं इसी तरह से हम सब भी फॉलो करते हैं। एक ही कुरान पाक है, ठीक है, नमाज भी आपके सामने एक ही है, किसी चीज में कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, कुछ मैंने वीडियोस देखी, कुछ लोग अपने व्यूज लेने के लिए और इस चीज को नेगेटिव प्रिटेंड करने के लिए गलत चीजों के साथ मुशाबत देके कुछ बना ले, कुछ किसी किस्म का भी। पिछले साल भी टिकटॉक्स पे काफी चीजों को गलत तरीके से किया गया, सारा उसको ड्रामेटाइज किया लोगों ने, सब वो गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम उम्रा करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस थी हम अल्लाह का घर देखें। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा हाई स्कीन ना गिर गई, बच गई कोई बात कुछ नहीं हुआ। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये माशाल्लाह नया चलना शुरू हुई है लेकिन ना रोई नहीं है, बच गई मेरा बेटा बच गया। वो तुम्हारे पास आ रही है। एक और बात, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना आप अपने अब्बू को पर्दा करवाते हैं और इस तरह से सारी चीजें थी कि सामने क्यों नहीं आते। बेसिकली उनका सामने ना आने का मकसद और कुछ भी नहीं, वो हालांकि अगर उन्होंने मुझे इजाजत दी है, अम्मी को दी है, या बच्चे मेरे साथ आ रहे होते हैं तो वो खुद भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उलामा साहब हैं, वो मजहबी हवाले से बिल्कुल दुनियादार वो है ही नहीं, वो पूरे टोटल उनका बस एक अपना एक रिश्ता एक मजहब के साथ। अभी भी वो इसीलिए घर में उन्हें कोई इस्लामिक सेंटर लगे जहां उनकी जरूरत है वो जाते हैं। उनके वैसे भी अगर मेरे अब्बू का नाम यूट्यूब पे लिखा जाए तो 20-22 साल का जितने उनके दरसो स्पेशली रमजान के, मुहर्रम के जश्न जितने होते हैं, विलादतें हैं, सब चीजों के इतने ज्यादा उनके सारे प्रोग्राम जो यूट्यूब पे मौजूद होते हैं, तो वो मैं खुद ही नहीं बताती। माशाल्लाह वो उलामा साहब है, मैं कहती हूँ चले वो अपना एक काम करें। हालांकि उनकी जहाँ वो पढ़ने के लिए जाते हैं बहुत ज्यादा फैमिलीज मेरे व्लॉग्स देख रही होती हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपकी बेटी बड़ा अच्छा बोलती है, बड़ा अच्छा काम कर रही। देखिए हमारा एक घरेलू व्लॉगिंग का चैनल है, मैं अब कल भी बात कर रही थी, मेरी बात हो रही थी, तो मैं यही था कि अब हम देखते हैं ना कि जितने जैसे जैसे यूट्यूबर्स आ गए हैं या जैसे जैसे अब यूट्यूब पे होना शुरू हो गया, मेरा ख्याल है, मैं समझती हूँ शायद हमारे चैनल्स 2-4-6 महीने और सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि हमारे घरेलू चैनल है, हमने बच्चे कुकिंग खाना पीना ये दिखाना होता है। बेसिकली थोड़ी सी वल्गैरिटी भी आ चुकी है, लोग ज्यादा डांस गाने ये सब चीजें भी देखते हैं, लोग फैशंस भी देखते हैं, लोग और तरह की चीजें भी देख रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है शायद जैसे हमारे घरेलू व्लॉगिंग के चैनल है, फैमिली व्लॉगिंग है, मे भी ये 2-4 माह और सर्वाइव करे, चैनल डेड हो जाए तो वो चीजें खत्म हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक आपका और हमारा साथ है वो रहेगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि अल्लाह एक है, हम सबके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है और हम उनको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अल्लाह और उनके एक रसूल हैं, हम उन्हें ही फॉलो करते हैं। जो उनकी दीनी तालीमात थी, जो उनकी तरफ से सब चीजें थी, वही हम फॉलो करते हैं। पंचतन पाक है, 14 मासूमीन है, 72 शुहदा हैं, उन सब को भी हम मानते हैं, उनके सदके में ही हम अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते हैं। वो अल्लाह ताला ने हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो वसीला है। अगर हम उनका वास्ता दे के भी अल्लाह ताला से मांगेंगे अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने ही हम सबको देना है। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया भी था, मेरे अब्बू के साथ बाबुल हवाइज मौला गाजी अब्बास की तरफ से बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ, जो आज जिस तरह उन्होंने सर्वाइव किया अपनी बीमारी से। आज से 20-22 साल पहले की बातें बताती हूँ। कुछ लोग इन चीज़ों को नेगेटिविटी में लेंगे, कुछ पॉजिटिविटी में लेंगे, लेकिन मैं ये चीज़ें, मुझे खुद भी रिग्रेट रहता था कि नहीं बता देना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इमाम नकी अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से आते हैं, और आल औलाद इस तरह जैसे शजरा नसब होता है, आप अब सब चीज़ों को समझते हैं, हम आले रसूल हैं, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया। जैसे उनकी बेटियां इसी तरह शजरा नसब जैसे चलता है, वो आप सबको ही पता है, जो लोग मुझे देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। सोशल मीडिया पे भी आना ऐसे ही शौकिया बस चैनल बनाया, फिर आगे से आप सब प्यार करने वाले मिले, व्यूज अच्छे आने लग गए, चैनल ग्रो किया,
तो बाकी है कि आपने मेरे सारे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे कि हमारे घरेलू से व्लॉग्स हैं, बस खाना पीना। क्योंकि समटाइम्स मैं सोचती हूँ बंद कर दूं, मुझसे नहीं भी व्लॉग्स बनते, लेकिन समटाइम्स मैं कहती हूँ कि नहीं चलो एक कनेक्शन है, जितना अरसा ये सर्वाइव करता है। क्योंकि मुझे सर्वाइव होते हुए हमारे टाइप के चैनल जब नजर नहीं आ रहे, जिस तरह से सारा टिकटॉक्स यूट्यूब और सब कुछ होना शुरू हो गया, बहरहाल चलें जब तक साथ रहेगा इंशाल्लाह रहेगा। तो आई होप आप सबको हमारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सबके ये गलत कुछ लोगों की माइथ है कि जी पता नहीं कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे कुरान पढ़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ एक है और एक जैसा ही है। जब अल्लाह एक है, उनके रसूल एक हैं, कुरान पाक एक है, कुरान पाक की आयात एक है, नमाज एक है, तो फिर किसी चीज में तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं शिया सुन्नी पे कोई बात नहीं करूंगी, ठीक है। हर इंसान का मजहब का अपनी हर चीज का तरीकाकार, उसको समझने की, चीजों को सेलिब्रेट करने का, चीजों पे कहने के पुरसा देने का, हर चीज का तरीकाकार अलग होता है। हम सारी विलादतें भी मनाते हैं, हम सारी शहादतों पे ख़त्म भी दिलवाते हैं, हम मुहर्रम में भी इज्जत एहतराम के साथ हर चीज़, हर न्याज, हर शहादत पे अपनी तरफ से जितनी हमसे होती है हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। और अब मैं ओपनली जो कुछ हम करेंगे, जैसे अब रजब आ रहा है, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है वो विलादत है, बहुत सारी न्याजें होंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारी जितनी भी आगे से रमज़ान आ रहा है, शबान का महीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा विलादतें हैं उसमें, तो फिर अब हम आपको दिखाएं, ओपनली अब दिखाएंगे। अब वो ऐसी बात नहीं है, मे बी मेरी आज वाली वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा लोग हमें देखने लग जाए, तो मे बी जो देख रहे हैं उसको भी, लेकिन कास्ट का बता देना, मुझे फ़ख्र है कि हम सैयद है या मैं सैयदजादी हूँ, और प्राउडली बताना भी चाहिए। क्योंकि अब मैं कोशिश मेरी यही थी कि ना ही मज़हब पे जाए, मैं चीज़ों को गोलमोल जवाब देती थी, लेकिन आज मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि नहीं तुम्हें फ़ख्र से बता देना चाहिए कि बार बार कमेंट्स आते हैं, और मैं कमेंट्स रिमूव भी कर देती थी कि एक के नीचे इतने इतने आ रहे हैं। तो बहरहाल आज आपको मेरी सारी बात की समझ आ गई होगी। बाकी अगर कोई किसी किस्म का कोई कमेंट करेगा तो वो भी मैं उसका भी जवाब दे दूंगी। तो अभी जो है ना, हम लोगों ने, हमारा सामान बहुत सारा आया पड़ा है, वो सारे सामान को संभालते हैं। और जो चीज़ें आई हैं आजकल, असल में ना घर में ये हो गया कि कशान को ना शौक चढ़ा, क्योंकि आजकल अब जैसे जैसे विंटर्स आए हैं ना, तो रेस्टोरेंट्स का सीजन ऑफ हो जाता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा, लोग फिर, और वैसे भी अब छुट्टियां खत्म हो जानी है, तो फिर हर बंदा अपने अपने मुल्कों को वापस ले। रेस्टोरेंट जो है ना सर्दियों में, ये जनवरी फरवरी में थोड़े क्लोज ही रहते हैं, कि मतलब दोपहर तक काम होता है। तो कशान ने आजकल जिम ज्वाइन किया हुआ जी, ABC जो जूस है ना वो भी पीना होता है। तो अब दूसरा दिन ना हमें लगता है कि 4 से 5 दिन मजीद इसी तरह करते हैं, फिर जिम भी जूस भी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कर लूं है इसकी ना माशाल्लाह जी, आज ना आए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ। ये बीटरूट है, क्योंकि आजकल ना कशान हुआ हुआ ज़रा थोड़ा सा फिटनेस कॉन्शियस और हेल्थ कॉन्शियस कह लें, तो उसने ना स्टार्ट किया हुआ है एप्पल कैरेट और बीटरूट का जूस, तो वो सुबह पी के जाता है। और आजकल जिम वगैरह ज्वाइन किया क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है इधर। तो यहाँ आगे चुकंदर और सेब हैं और मौसमी हैं, बनानाज हैं, एप्पल है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ना हम लोग टेबल पे जगह बना रहे थे। आज फ्रेश अंजीर फिर आई है, लास्ट टाइम वाली जो थी ना वो थोड़ी ज़्यादा ग्रीन थी, लेकिन 2-3 दिन में ना ठीक हो गई थी। पहले वाला ये पड़ा, हम लोग ना जूस के लिए जो है ना ये वाले यूज़ कर रहे हैं एप्पल, आजकल ग्रीन एप्पल, और रिमेनिंग कुछ यहाँ पड़े हुए हैं चुकंदर और गाजरें। इधर हमारे पास ऑरेंज कलर की कैरेट होती है, और यहाँ पे आ गई स्ट्रॉबेरी और अनार। आज हमारा जो है ना जूसर भी आया है, ये ना अमेज़न से ऑर्डर किया था, और बड़ा ना प्यारा मिनी स्मार्ट सा है। ये रही इसकी पैकिंग, और छोटा सा स्मार्ट सा है, और बड़ी अच्छी जो है ना इसकी, एक तो सफाई आसान है, दूसरा यह कि जूस बड़ा इजीली इसमें बनता है। चलें जी, माशाल्लाह सारा जो टेबल है ना उसे सेट कर दिया। बेसिकली ये टेबल विंडो के पास है ना, तो यहाँ सारी चीज़ें रखी जाती हैं। टोमेटोज आज आए थे, और उसके बाद आ गए हैं ये मौसमी, स्ट्रॉबेरी आ गई आज फ्रेश आई है, और इंजीर है इधर, अनार हो गए, एप्पल्स हो गए, बनानास हो गए। अभी केले आज ग्रीन है, ये 2-3 दिन में ना ठीक हो जाएंगे। ये बेसिकली जूस है, जूस पीने के लिए ग्रीन एप्पल्स हैं, और जो पिंक लेडी है ना ये खाने के लिए। और आज प्याज जो है ना, आज बहुत ही प्यारे वाइट अनियंस आए हैं, और साथ आए हैं रेड अनियन, साथ बनानास वहाँ भी चले गए, और अब जगह ही कहीं नहीं थी, तो अभी गाजरें और चुकंदर जो है ना वो इस तरफ रखे गए हैं। ABC जूस पिया जा रहा है, देखिए अब कहाँ तक पीते हैं करते। वैसे हमारे घर में सब लोग ना 2-3 दिन ही सारा कुछ है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह 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 सब चीज़ें संभाली गई हैं, और अभी चलते हैं जी, चाय बन गई है वो पीते हैं।
चलें जी, स्कीना असल में आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हुई है, तो वो अब उसको इतना शौक हो गया, चल भी रही है और गिर भी बहुत रही है। आज तो बस 2-3 दफ़ा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो गिर जाती है, फिर मैं ना वो मतलब बोला नहीं जाता उसको देख के। तो बाहर यहाँ पे मेरी फ़ाइल हो चुकी है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी सारी चीज़ें, इसमें मेरी पद्रोनामेंट वगैरह सब कुछ, रेजिडेंसी पासपोर्ट डाल दिया, ये मेरी फ़ाइल हो जाएगी जमा। प्रोसीजर ये होता है कि अभी अगेन मेरे दोबारा यहाँ पेपर पास होंगे, 1 या 2 वीक्स उस पर लगते हैं। उसके बाद जो है ना वो पास होने के बाद फिर आएगी मेरी रेजिडेंसी। तो रेजिडेंसी और ये पेपर पास होने का और रेजिडेंसी रीन्यू होके आने का ना कुछ वीक्स का प्रोसीजर होता है। देखें अब 2 वीक लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि छुट्टियां तो अब ख़त्म हो गई हैं। काम उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। बस इंशाल्लाह सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जैसे ही अब मेरी रेजिडेंसी रीन्यू होके आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। और देखें अभी जो है ना, जो घर में जिम और फिटनेस और इन सब चीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो देखें अब कहाँ तक जाता है। क्योंकि कशान या खैर मैं अपनी भी बात करूँ, हमारी फैमिली में ये ज़रूर होता है, शौक से सारे शुरू कर लेते हैं कि जी बस अब हमने हेल्दी खाना है और जिम भी जाना है और जूस पीने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। 4 या 5 दिन उसके बाद किसी को कख पता नहीं होता। तो अभी हम शान से आज कह रहे थे सामान माशाल्लाह तुम इतना ले आए हो, लेकिन 1 दिन हो गया है और अभी 4 या 5 दिन मजीद आपके रहते हैं, तो आपने जो है ना वो इतने के दिन कंटिन्यू करना है। तो अब इतनी सब चीज़ें आई, सोच रही हूँ मैं भी डाइट शुरू कर लूँ। अब देखें बहरहाल क्या होता है, इनका शौक ज़रा अम्मी और शान का पूरा कर लेना, उसके बाद हम अपना करेंगे। तो ये देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो बस अभी चीज़ें समेट दी हैं, फाइल इंपॉर्टेंट थी, ये देनी थी कि लॉयर की अपॉइंटमेंट है, ये जमा करानी है। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहें। और आज जो बहुत बड़ी एक चीज़ थी, जो बहुत ज़्यादा सब कंफ्यूज थे, कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। मुझे नहीं पता कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो आप सबकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक हमारे साथ रहे, रेगुलर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सबका मुझे नाम याद है। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहें। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।